आज हम बात करेंगे एकांकी का उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य में एकांकी कोई ऐसी विधा नहीं है जिसका मूल हम संस्कृत में न ढूंढ सके। वास्तव में आधुनिक युग में जो एकांकी हमारे सामने हैं, ये पाश्चात्य साहित्य की देन है। एकांकी साहित्य का आरंभ भी भारतेंदु युग से माना जाता है। आधुनिक युग में मानव के पास इतना समय न था कि वह 3 अथवा 4 अंक वाले नाटकों को देखने के लिए 3 से 5 घंटे का समय निकाल सके। परिणाम स्वरूप एकांकी नाटक के लिखने वालों को प्रोत्साहन मिला। 1935 के पश्चात का काल एक ऐसा काल था जिसमें एकांकी नाटकों को लिखने का तांता ही बध गया, क्योंकि इसी समय ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी और उसके लिए 10-15 मिनट की झलकियों की आवश्यकता थी। ऐसे समय में कुछ ऐसे लेखक भी नाटककार बन बैठे जो मात्र मस्खरे का काम ही कर सकते थे, परंतु कुछ लेखकों ने इन एकांकी नाटकों द्वारा समसामयिक समाज की राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य कुरीतियों को हमारे सामने प्रकट करने का प्रयत्न किया। एकांकी के सफल होने का दूसरा कारण यह है कि भारतवर्ष में रंगमंच ने इतनी उन्नति नहीं की कि संपूर्ण नाटकों को सफलतापूर्वक दिखाया जा सके। इसी कारण लोगों की रुचि दृश्य काव्य से हटकर श्रव्य काव्य की ओर बढ़ने लगी। किंतु एकांकी एक ऐसी विधा है जिसे रंगमंच पर आसानी से दिखाया जा सकता है। इस कारण भी इस युग का नाटककार एकांकी की ओर अधिक झुका। वर्तमान एकांकी नाटकों पर पाश्चात्य नाटक के प्रभाव को देखकर हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में भी एक अंक वाले कई नाटक लिखे जा चुके हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य में एकांकी लेखन की परंपरा का आरंभ भी भारतेंदु काल से ही होता है। आरंभिक एकांकीकारों पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये एकांकीकार प्राचीन संस्कृत परंपरा को निभाते हुए नजर आते हैं। भारतेंदु ने संस्कृत परंपरा का अनुसरण करते हुए कुछ एकांकी लिखे, जैसे अंधेर नगरी, धनंजय विजय, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमोषधम इत्यादि। इन सभी कृतियों में एक ही अंक पाया जाता है। राधाचरण गोस्वामी का श्री दामा नाटक, श्री निवास दास का प्रहलाद चरित, प्रताप नारायण मिश्र का कली कौतुक नामक नाटक इसी श्रेणी में आते हैं। इन सभी एकांकियों में से अधिकतर व्यंग्य एवं प्रहसन हैं। इनमें समाज की विविध रूढ़ियों का मजाक उड़ाया गया है। नाट्य कला की दृष्टि से इन नाटकों का कोई खास महत्व नहीं है और न ही इन नाटकों का कोई निश्चित शिल्प विधान ही है। इन एकांकी नाटकों को हम साधारण कोटि के नाटक मान सकते हैं, किंतु इन्होंने एकांकी नाटक के रूप में साहित्य के क्षेत्र में नींव रख दी। भारतेंदु जी के पश्चात नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद का युग आता है। उन्होंने नाटक के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी थी। उनका एक घूंट उच्च कोटि का एकांकी है। इस एकांकी में प्रसाद जी ने आधुनिक एकांकी कला के संपूर्ण तत्वों का समावेश करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी की नाट्य कला पर भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों नाटक कलाओं का प्रभाव देखा जा सकता है।
एक घूंट का वातावरण कुछ अंशों तक तो भारतीय नाट्य कला के अनुकूल है, किंतु संघर्ष का जो वातावरण प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतया पाश्चात्य ढंग का है। प्रसाद ने एक घूंट के पश्चात कल्याणी परिणय, सज्जन की कामना जैसे एकांकी लिखे, किंतु इनका कोई निश्चित विधान नहीं है। प्रसाद के पश्चात एकांकी नाटकों का तीसरा और महत्वपूर्ण चरण आरंभ होता है। इस काल का आरंभ भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित एकांकियों से होता है। 11वां इनका संग्रह है। इसका प्रकाशन सन 1935 में हुआ। इन पर पूर्णतया पाश्चात्य प्रभाव है। बर्नार्ड शॉ तथा इब्सन का इन पर गहरा प्रभाव रहा है। इन्होंने अपनी एकांकियों में भारतीय विवाह प्रथा में प्रचलित अंधविश्वासों का उच्छेदन किया है। इन्होंने भारतीय मूल्यों को स्वीकार न करके पाश्चात्य मूल्यों की उपादेयता को स्वीकार किया है। 1940 तक एकांकियों ने साहित्य के क्षेत्र में भी अपना विशेष स्थान बना लिया था। इसके पश्चात के एकांकी लेखकों ने बहुत तेज़ी के साथ पाश्चात्य शैली को अपनाना आरंभ कर दिया और आजकल तो कुछ लेखक स्वतंत्र शिल्प विधि को भी अपनाने में लगे हैं। आधुनिक काल के एकांकी लेखकों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर आदि प्रसिद्ध हैं। अगले वीडियो में हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा से लेकर के जो आधुनिक एकांकीकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।